नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने जा रहे हैं जो डिफरेंटबिलिटी है दोस्तों। ठीक है ना। तो डिफरेंटबिलिटी होता क्या है, हम इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे कि डिफरेंटबिलिटी देखिए होता क्या है। जैसे यप, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यप इज ए रियल फंक्शन, यप इज ए रियल फंक्शन। यप कोई एक रियल फंक्शन है दोस्तों। एंड ए इज ए पॉइंट, ए इज ए पॉइंट, A is a point in its domain। ठीक है, in its domain दोस्तों। ठीक है। चलिए, the derivative of f at a is defined by, ठीक है, क्या डिफाइंड है दोस्तों, देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 f e प्लस h माइनस एफ ए बाई कितना h दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ f at is denoted by जैसे f डैश ए दोस्तों। ठीक है, या डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स। ठीक है। द फंक्शन डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई, जैसे दोस्तों देखिए ध्यान से, फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच दोस्तों। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है डेरिवेशन एफ इज डिनोटेड बाई, जैसे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा दोस्तों तो उसको हम ऐसे डिनोटेड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, या हम लोग डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या ठीक है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या यहाँ से वाई डैश, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर किसी फंक्शन को एक बार हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट है डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, इसकी थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेशन, जो हम प्रोसेस करते हैं और डेरिवेशन फाइंड करते हैं, डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन या डेरिवेटिव लिख दीजिए, डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखिए दोस्तों, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे दोस्तों अगला पॉइंट लिखते हैं, जैसे साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है ना, तो इसमें दो फंक्शन है। ये क्या है दोस्तों, देखिए हमारा साइन एक्स है और एक जो यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आया है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, दो हैं दोस्तों। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। क्या कहेंगे, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन दोस्तों इसको कहेंगे। ऐसे दो फंक्शन क्या हुआ, कंपोजिट हुआ है या मिक्स हुआ है या सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक जैसे चेन रूल देख लीजिए दोस्तों। चेन रूल क्या होता है, जैसे लिख दीजिए एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन which is a composite of टू फंक्शन, दो फंक्शन का क्या हो दोस्तों, कंपोजिट हो। जैसे यहाँ पे दिया हो, जैसे y इक्वल टू दिया हो दोस्तों, यहाँ साइन t दिया हो, ठीक है, और x इक्वल टू क्या दिया हो यहाँ पे, जैसे cos t दिया हो दोस्तों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो dy/dt, और साइन t का भी फार्मूला बताते हैं, क्या होता है cos t, ठीक है, और x का t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx/dt, cos t का क्या होता है माइनस साइन t, ठीक है। अब हम इसको कंपोजिट करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, तो dy/dx इक्वल टू डिवाइड कर देते हैं, dy जैसे ऐसे dy/dt अपान dx/dt, ठीक है ना। तो dy/dt का वैल्यू क्या है, dy/dt क्या है cos t अपान और dx/dt, देखिए dx/dt का वैल्यू कितना माइनस साइन t, माइनस क्या है साइन t। अब देखिए ये dt से dt कैंसिल होगा तो आएगा कितना, देखिए आएगा आपका dy/dx होगा, और cos अपान साइन क्या होता है काट होता है, ये हो जाएगा काट t। तो क्या है ये दोस्तों, कंपोजिट है, ठीक है, ये कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए कंपोजिट हो गया, अब आते हैं दोस्तों फार्मूले पे, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, चलिए चलिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, डेरिवेशन का जो है फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फार्मूला समझ लीजिए। जैसे पहला फार्मूला है, जैसे ये जान लीजिए दोस्तों, कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे कोई भी फंक्शन दिया हो या f(x) दिया हो, ठीक है, जैसे कुछ भी दिया, जैसे x² दिया, तो f(x) क्या होता है y होता है, क्या होता है y, तो या y इक्वल टू क्या x²। अगर हम इसको डेरिवेशन करते हैं तो y को क्या लिखेंगे dy/dx, ठीक है, तो क्या लिखेंगे dy/d, और इधर भी लिख देंगे dy/dx x², ठीक है। तो x² का क्या होता है 2x होता है। तो मैंने किसी भी फंक्शन को क्या लिखेंगे dy/dx, याद रखिएगा d, अब इसको dy/dx, ठीक है, या ddxy भी पढ़ते हैं, ddxy, ठीक है, यानी y को हमें डेरिवेशन किया जा रहा है x की रिस्पेक्ट में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से,
देखिए यहाँ पे, अब देखिए फार्मूला देखिए दोस्तों। चलिए पहला फार्मूला देखिए, जैसे दोस्तों डी अपान डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर दोस्तों कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, तो याद करिएगा जैसे वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल यानी वैल्यू चेंज, क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है दोस्तों। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू चेंज। तो मेन रूप से जो वेरिएबल हम मानते हैं वो एक्स वाई जेड मानते हैं, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है, इससे होता है नॉट वैल्यू चेंज। क्या होता है, नॉट वैल्यू चेंज, नॉट वैल्यू चेंज, ठीक है ना। और कांस्टेंट को हम क्या करें, जैसे 1 2 3, ठीक है, ए बी सी, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ETC हम मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन दोस्तों 0 होता है। याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन क्या होगा, 0। दूसरा है, ये मेन फार्मूला दोस्तों डी अपान डी एक्स, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन। तो इसका फार्मूला होगा दोस्तों एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1। क्या होगा दोस्तों, एन एक्स एन माइनस 1। देखिए एक्स की पावर एन है ना, तो पहले एन होगा, उसको एक्स और 1 एन में से 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा फार्मूला है, अगर डी अपान डी एक्स है और यहाँ कांस्टेंट और एक्स की पावर एन आ जाए दोस्तों, कांस्टेंट और एक्स की पावर एन, ठीक है, तो कांस्टेंट पहले लिखेंगे, जैसे सी पहले आ जाएगा, कांस्टेंट हमेशा पहले आ जाएगा, और डी अपान डी एक्स उसके बाद एक्स के पावर एन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, एक्स के पावर एन का, ठीक है। अब आते हैं, देखिए दोस्तों डी अपान डी एक्स अगर ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है तो इसे कहेंगे ई के पावर एक्स, इसका ई के पावर एक्स होगा। इसका डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है दोस्तों, ठीक है ना। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा। पांचवा दोस्तों डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, देखिए लाग एक्स बेसी, लाग एक्स बेसी, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों, लाग ई के पावर एक्स, लाग ई के पावर, ऐसा गलत है लेकिन हम ऐसे ही पढ़ देते हैं, लाग एक्स बेसी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो लाग ई के पावर एक्स रहेगा, यानी यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे जो ई छिपा है और यहाँ क्या लाग एक्स है और यहाँ ई है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर देख लीजिए, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी लॉग एक्स बेस ए, हम इसको पढ़ेंगे लॉग ए की पावर एक्स, तो क्या होगा 1/x लॉग ए की पावर ई, यानी लॉग ई बेस ए, ये बेस है दोस्तों, बेस ए, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देखिए, जैसे डी अपान डी एक्स, यहाँ पे ए के पावर एक्स है, तो देखिए दोस्तों अगर ए के पावर एक्स है ना तो ए के पावर एक्स यहाँ भी रहेगा, और ए है तो लास्ट में ई के पावर ए हो जाएगा, ई के पावर ए यानी लॉग ए बेस ई, ठीक है, लॉग ए बेस ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, लॉग ए बेस ई, ठीक है। अब देखिए इस तरह का, अब देखिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेशन किया जाए, उसका फार्मूला है दोस्तों, जैसे डी अपान डी एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है दोस्तों, कास एक्स होता है, क्या होता है कास एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स। दूसरा डी अपान डी एक्स कास एक्स, अगर कास एक्स रहेगा दोस्तों तो इसका डेरिवेशन क्या फार्मूला है, माइनस साइन एक्स, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। थर्ड नंबर डी अपान डी एक्स अगर टेन एक्स है दोस्तों तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर डी अपान डी एक्स साइन का उल्टा कोसेक एक्स, अगर यहाँ कोसेक एक्स है दोस्तों तो इसका क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक है।
पाँचवा डी अपन डी एक्स। अगर यहाँ पे कास का उल्टा सेक एक्स रहेगा दोस्तों, तो इसका क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। ठीक है। 6 नंबर, अगर यहाँ डी अपन डी एक्स काट एक्स है दोस्तों, क्या है, काट एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा दोस्तों। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, फार्मूले को समझ लीजिए। 3 माइनस है, 1 2 3 माइनस है और 3 प्लस है दोस्तों। ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ बताते हैं, कुछ दैनिक जीवन की चीज़ें, जैसे डेरिवेशन का मतलब ऐसा लगता है कि कोई पत्थर है, कोई क्या है, यहाँ पे पत्थर है, स्टोन है। ठीक है। अब इस पत्थर को तोड़ा जाता है, इस पत्थर को क्या जाता है, तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो डेरिवेशन का ही मतलब होता है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब ये टूटे हुए भागों को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डेरिवेशन में क्या होता है, किसी भी वस्तु को तोड़ा जाता है, किसी वस्तु को क्या होता है, तोड़ा जाता है। जैसे हम एक ओरल में ऐसे एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ 10 है, इसमें अपवाद है, मान लीजिए यहाँ 10x है ना, तो ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर, यानी 2 हुआ। यहाँ एक फंक्शन था तो यहाँ 2 निकल कर आया। जैसे यहाँ कोसेक एक्स है, देखिए 2 ठीक आया, कोसेक भी आया, कार्ड भी आया। यहाँ देखिए सेक एक्स है तो सेक भी आया और 10 भी आया। और यहाँ काट एक्स है तो ये क्या हुआ, 2 ठीक आया, कोसेक स्क्वायर एक्स आया। ठीक है ना। तो डेरिवेशन में क्या होता है, तोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पाते हैं। देखिए ये अलग टाइप का, यहाँ से प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है दोस्तों। ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल का, या इसको लेबनीज रूल भी कहा जाता है। यहाँ से लेबनीज रूल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। जैसे ध्यान से समझिए, हम लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 क्या है, 2 फंक्शन है दोस्तों, 2 फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। x1 देखिए, इनका प्रोडक्ट किया जाए, x1 इंटू x2। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन, सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन दोस्तों। फर्स्ट का क्या, डेरिवेशन, याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ और फार्मूला दोस्तों, देख लीजिए। कोसेंट रूल या डिवाइड रूल बोलते हैं इसको। ठीक है। कोसेंट रूल या डिवाइड रूल, डिवाइड रूल देखिए। ठीक है, डिवाइड रूल है। तो इसमें क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2, यहाँ क्या है, 2 फंक्शन हमारे पास, 2 फंक्शन है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे d अपान डी एक्स, x1 अपान x2। ठीक है, x1 अपान x2। ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन अपान सेकेंड का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, सेकेंड का क्या होगा, होल स्क्वायर। यानी इसमें डिवाइड में क्या होता है दोस्तों, हमेशा सेकेंड फंक्शन पहले रहेगा, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेशन। देखिए याद करने का तरीका दोस्तों, देखिए लास्ट लास्ट सेम रहेगा, लास्ट लास्ट में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और बीच में सेम रहेगा, बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे
चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों साइन एक्स दिया है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स दिया। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इस फंक्शन को कहते हैं डिफरेंशिएबल कहते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका हम अगर डेरिवेशन करते हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है एफ एक्स, अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना साइन एक्स, अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो क्या करते हैं, लिखते हैं डेरिवेशन, लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, अब इसको क्या कर दिए हम, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है दोस्तों उसका क्या किए हैं, डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, जैसे फंक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन है, ठीक है, और ये हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, और ये क्या है सब्स्टिट्यूशन, देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, हमारे पास एक फंक्शन क्या है दोस्तों, साइन एक्स है, तो यहाँ क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन है। जैसे दोस्तों यहाँ पहले क्या था, साइन एक्स था, एक्स स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे आकर के आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ, सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन कितना, एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक्स की पावर n है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर क्या है दोस्तों, एक्स है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का क्या दोस्तों होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स क्या है यहाँ सब्स्टिट्यूशन है साइन एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन कितना है दोस्तों साइन एक्स है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कितना साइन एक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई के पावर एक्स है, हमारा मेन फंक्शन ई के पावर एक्स है, ठीक है, और यहाँ ई के पावर क्या आ गया 5x आ गया, तो ऐसे ई के पावर क्या आ गया 5x आ गया, तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन आया कितना 5x, यह सब्स्टिट्यूशन है 5x, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan x है, tan x है, ठीक है, हमारा मेन फंक्शन है, तो यहाँ आ गया tan, यहाँ मान लीजिए sin x आ गया, तो दोस्तों यहाँ हमारा x होना चाहिए, sin x क्या है सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर मेरा सब्स्टिट्यूशन कितना sin x है दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए tan x है, और ऐसे मान लीजिए जैसे tan है, ठीक है, फिर यहाँ पे tan है, ठीक है, फिर यहाँ मान लीजिए sin x है, ऐसे बहुत सारे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कि इस tan के लिए ये पूरा सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा, यानी tan
यहाँ साइन एक्स, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। लेकिन देखिए ध्यान से, अब इस टैन के लिए हमारा जैसे इसमें और भी है, इस टैन के लिए साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन है, इस टैन के लिए साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर टैन साइन एक्स रहता तो इसमें हमारा ये एक्स होता, तो ये साइन एक्स होता दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे सही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है 5.2, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 दोस्तों, ठीक है ना। क्या है 5.2। चलिए यहाँ से हमें डिफरेंशिएट the function with respect to x in, देखिए, in exercise ठीक है 1 to 8 दोस्तों, यानी 1 to 8 क्वेश्चन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे यहाँ दिया है, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोस्तों, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, 5 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y इक्वल लेट कर लीजिए, y इक्वल टू यहाँ पे साइन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोस्तों, ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेशन करना है। देखिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें सब्स्टिट्यूशन डिस्कवर करना, सब्स्टिट्यूशन खोजना है। जैसे साइन है ना, तो इसका हमारा ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू, देखिए तो डेरिवेशन जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, डी अपान डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे y। यहाँ भी क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तो साइन यहाँ एक्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एक्स। तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है दोस्तों, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए अगर यहाँ एक्स रहता तो साइन एक्स का क्या फार्मूला होता, साइन एक्स का, देखिए इसको छिपा लीजिए, साइन एक्स का क्या होता, कास एक्स होता है। लेकिन रियल में क्या है, रियल में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब दोस्तों जिसका आप यहाँ छिपाए हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है, उसका दोबारा डेरिवेशन करिए। जैसे एक्स स्क्वायर का कितना करिए, एक्स स्क्वायर देगा एन एक्स एन माइनस 1, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। यहाँ आया 2x, एक्स की पावर 1 प्लस कितना 0, तो 2x तो 1 सबके पावर होता है, तो जो 2x आया दोस्तों, यही इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2x क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x यहाँ पे cos x स्क्वायर प्लस 5 दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। जैसे सब्स्टिट्यूशन को यहाँ लिख दीजिए, और जैसे साइन एक्स का क्या होगा cos x, यहाँ x है, और जो सब्स्टिट्यूशन है x स्क्वायर का 2x होता है, 5 का 0 हो जाएगा, और 2x है 2x क्या करिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हमारा यही डेरिवेशन हो गया dy/dx। यही क्या आ गया मेरा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर जो है दोस्तों वो है cos sin x, ठीक है। तो सेकंड नंबर देख लीजिए, लिख रहे हैं यहाँ पे है cos और यहाँ क्या है sin x है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे y लेट कर दीजिए, y इक्वल टू cos यहाँ पे sin x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब डेरिवेशन करिए इसका dy/dx इक्वल टू d/dx cos यहाँ कितना दोस्तों sin x। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ cos x होना चाहिए, यही क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन को इधर लिख दीजिए, sin x हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए अगर हमारा यहाँ cos x रहता है दोस्तों, सिर्फ देखिए इसको ढक लीजिए, इसको जो है मान लीजिए ढक लीजिए इसको, ठीक है। तो cos x का क्या होता है, cos x का डेरिवेशन क्या होता है, इसको x मान लीजिए, पूरे को क्या मान लीजिए x। तो cos x का माइनस sin x, माइनस देखिए यहाँ होता माइनस sin x, sin x, लेकिन रियल में क्या है sin x है, तो यहाँ sin x ही रहेगा, ठीक है। माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, तो sin x के प्लेस पे क्या रहेगा sin ही x रहेगा, ठीक है ना। अब जो sin है दोस्तों इसका डेरिवेशन करिए, sin x का क्या होता है cos x, और जो cos x आया इसी मल्टीप्लाई कर दीजिए cos x, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, देखिए माइनस साइन और यहाँ साइन x cos x, ठीक है। अब cos को पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो माइनस यहाँ जैसे cos x इंटू साइन, और यहाँ पे क्या है साइन x दोस्तों। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों थर्ड नंबर देखिए, तो थर्ड नंबर है हमारा यहाँ पे साइन ax प्लस बी, क्या है ax प्लस बी है ना। चलिए ध्यान से दोस्तों समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या करिए y लेट कर लीजिए, y इक्वल टू यहाँ क्या है साइन ax प्लस बी, क्या है ax प्लस बी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन x होना चाहिए था, ठीक है, साइन x जो कि हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, x के प्लेस पे क्या आया ax प्लस बी, तो आया ax प्लस बी दोस्तों, ax प्लस बी। तो देखिए डेरिवेशन करते हैं dy/dx इक्वल टू d/dx यहाँ साइन ax प्लस बी, ठीक है ना। अब देखिए इसको दोस्तों छिपाइए, यहाँ समझ लीजिए x है, तो साइन x का क्या होता है, देखिए साइन x का क्या होता है cos x, साइन x का क्या होता है फार्मूला cos x। तो यहाँ cos और x के प्लेस में रियल में क्या है ax प्लस बी है ना, रियल में क्या है ax प्लस बी है दोस्तों। अब जो सब्स्टिट्यूशन है जिसको छिपाए हैं आप, उसका डेरिवेशन करिए। देखिए x का दोस्तों क्या होता है, याद रखिए 1 होता है, x का कितना 1 प्लस कितना b का कितना 0, यहाँ a प्लस 0 यानी कितना a का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा, पहले आ जाएगा a cos
ax प्लस बी क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ अलग से बता देते हैं x का मान कैसे होता है। जैसे देखिए d/dx x है, x की पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो फार्मूला होता है n माने जो पावर है n x n-1, तो यहाँ 1 है। ठीक है, और x है 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1, और किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, इसलिए डायरेक्ट याद करिए दोस्तों कि x का जो डेरिवेशन होता है वो 1 होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, सेक यहाँ पे tan, देखिए tan है, यहाँ रूट में x है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन हमारा, यानी इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले y इक्वल टू लिखेंगे सेक और यहाँ tan और रूट में x। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो डेरिवेशन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू d/dx, यहाँ सेक सब x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे tan, यहाँ रूट में x। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों हमारा सेक x क्या होता है, देखिए ध्यान से। हमारा जो सेक x होता है ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है सेक x, लेकिन सेक के और x के प्लेस पे क्या आ गया, x के प्लेस पे tan रूट x आ गया दोस्तों। x की प्लेस, ये x का प्लेस हो गया ये पूरा, तो यही क्या हुआ, यही सब्स्टिट्यूशन हो गया, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए, तो हम इसको पहले छिपा लीजिए, यहाँ पे इसको छिपाइए, पूरे छिपाइए, पूरा छिपा लीजिए, यही सब्स्टिट्यूशन को यहाँ लिख दीजिए tan रूट में x, सब्स्टिट्यूशन को यहाँ लिखिए दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए सेक x का क्या फार्मूला होता है, सेक x का फार्मूला होता है सेक x tan x होता है सेक x, तो x के प्लेस पे ही सेक x के प्लेस पे वही tan रूट में x सेक इंटू tan x, तो tan x के प्लेस पे वही tan रूट में x। ठीक है, tan x सेक x tan। अब क्या करिए दोस्तों, जिसको छिपाए हैं उसका डेरिवेशन करिए। ठीक है, जिसको छिपाएं किसको हैं, tan रूट में x को छिपाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ भी, तो tan x का क्या होगा, tan x का फार्मूला tan x का सेक स्क्वायर x होता है, x के प्लेस पे कितना रूट x ही रहेगा। ठीक है, tan x का ये पूरा छिपा लीजिए। तो हम क्या किए, अब रूट x को छिपाएं, तो यहाँ पे tan x होता है, तो tan x का क्या फार्मूला सेक स्क्वायर x, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है ना। अब हम क्या करें हैं, इस रूट x को x माने, तो tan x का सेक स्क्वायर x, तो x के प्लेस पे क्या है रूट x है। अब रूट x को छिपाए हैं, रूट x को छिपाएं, तो रूट x को डेरिवेशन करिए। देखिए रूट x का कैसे डेरिवेशन करते हैं, x के पावर 1/2 लिखते हैं, क्योंकि रूट का मतलब क्या 1/2 होता है। x के पावर n का फार्मूला n(x) n-1, n(x) n-1। ठीक है, अब देखिए 1/2 x के पावर, देखिए 1/2 -1 है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ 1 -2 यानी -1/2 कितना आएगा, -1/2 दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 है, तो अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2 का मतलब क्या, ये रूट में हो जाएगा, x के पावर 1/2 का मतलब क्या रूट में x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए ये जो इसका जो डेरिवेशन यहाँ पे आया है, हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा,
पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√x, ठीक है। और ये है ना इसका जो डेरिवेशन है यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो पूरा डेरिवेशन आया है, इसका डेरिवेशन आया है, ये जो छिपाए थे इसका, देखिए इसका जो डेरिवेशन आया है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले में, मेन वाले में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर √x अपान, पूरे के अपान हो जाएगा 2√x दोस्तों, ठीक है ना। अब हो जाएगा हमारा यहाँ पे यही क्या है, dy/dx है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy/dx इक्वल टू सेक, ध्यान से देखिएगा, सेक tan√x है इंटू tan√x, ठीक है, tan√x इंटू, देखिए सेक स्क्वायर √x अपान हो गया, पूरे के अपान 2√x दोस्तों, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 नंबर है, देखिए 5 नंबर दोस्तों, ठीक है ना। 5 नंबर है यहाँ पे, देखिए 5 नंबर है दोस्तों, देखिए यहाँ दिया है sin ax प्लस b अपान cos यहाँ cx प्लस d, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा ये। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, y इक्वल मान लीजिए, y को लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल साइन एक्स प्लस बी अपान कास सी एक्स प्लस डी दोस्तों, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है, सेकेंड फंक्शन। डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, dy/dx, या ऐसे करते हैं d/dx y, ठीक है, या dy/dx, d/dx है, देखिए साइन ax प्लस बी अपान कास यहाँ सी एक्स प्लस डी, ये फर्स्ट फंक्शन और क्या है, सेकेंड फंक्शन। तो वही कोसेंट रूल वाला है ना, डिवाइड वाला फार्मूला है। देखिए फार्मूला क्या होता है, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन, देखिए फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन, ठीक है, सेकेंड क्या है, सी एक्स प्लस डी, सेकेंड का डेरिवेशन दोस्तों, ठीक है, अपान क्या होता है, सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी कास यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये तो ऐसे लिख देंगे, कास यहाँ सी एक्स प्लस डी, अब देखिए यहाँ क्या है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का फार्मूला, ये सब्स्टिट्यूशन है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कास एक्स के प्लेस पे कितना, ए एक्स प्लस बी। अब इसको हम छिपाए हैं दोस्तों, ए एक्स को क्या किए हैं, ए एक्स को देखिए छिपाए हैं, तो ए एक्स प्लस बी को छिपाए हैं, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, ए और एक्स का डेरिवेशन 1,
अब बी का कितना 0 आया, कितना ए, और ए का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, कास एक्स का क्या होता है, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, इसको छिपाए हैं तो सब्स्टिट्यूशन को यहाँ लिख दीजिए, सी एक्स प्लस डी, सब्स्टिट्यूशन को लिख दीजिए, कास एक्स का माइनस साइन है तो माइनस साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे कितना सी एक्स प्लस डी। देखिए माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के प्लेस पे कितना सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का जब डेरिवेशन करेंगे, सी एक्स का डेरिवेशन 1 और डी का 0, तो सी आएगा। तो सी से क्या करिए, जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसका डेरिवेशन करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आया कितना सी का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान हो जाएगा दोस्तों यहाँ इसका होल वर्ग कास सी एक्स प्लस डी, ठीक है, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, जैसे ए पहले लिख दीजिए, ए कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपान हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए, कास यहाँ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ देखिए सी है ना तो सी पहले कर दीजिए, और वहाँ हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी दोस्तों, और इसके नीचे ये हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कास सी एक्स प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा, इसके एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप जानते हैं 1 अगर कॉस थीटा होगा तो कास ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों सेक थीटा ना, तो देखिए कास ऊपर जाएगा तो ये कास ऊपर जाएगा तो कास क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है। और यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन, यहाँ क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ कास है, तो इसके एक पावर से देखिए एक पावर से हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, जैसे इसका एक पावर 10 होगा और एक कास बच जाएगा, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे सी साइन, ध्यान से समझिएगा, ए एक्स प्लस बी, इसकी एक पावर से, यहाँ 2 पावर है ना, साइन एक्स बटे कास एक्स, इसकी एक पावर से 10 होगा, 10 सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है। और इसका एक पावर जो बचा है ऊपर जाए क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा, यहाँ सेक सी एक्स प्लस डी होगा, सेक सी एक्स प्लस डी होगा दोस्तों, ठीक है ना, सेक सी एक्स प्लस डी ऐसे होगा दोस्तों। जैसे ये चीज़ समझा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे साइन सी एक्स प्लस डी है, अपान कितना है कास यहाँ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका एक पावर जो है, जैसे साइन सी एक्स प्लस डी है, इसका अपान हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, एक हो गया इनटू कॉस यहाँ सी एक्स प्लस डी, 2 पावर था ना, तो एक पावर यहाँ 2 पावर तोड़ दिए, साइन बटे कास क्या हुआ, देखिए साइन बटे कास क्या हुआ 10 हो गया, 10 सी एक्स प्लस डी, और एक कास ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों। तो क्या होगा हम यही लिख दिए वाला, तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये कास, देखिए कास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कास ए एक्स प्लस बी इंटू सेक, देखिए सेक सी एक्स प्लस डी प्लस देखिए सी साइन ए एक्स प्लस बी tan, देखिए tan सी एक्स प्लस डी इंटू सेक
देखिए सेक सी एक्स प्लस डी दोस्तों, ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स पे 5, ठीक है ना। देखिए एक्स पे क्या है दोस्तों 5। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y इक्वल कर देते हैं, y इक्वल टू कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स पे 5, ठीक है ना। तो ये क्या है प्रोडक्ट रूल वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा दोस्तों सेकेंड फंक्शन। 2 फंक्शन है प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। चलिए डेरिवेशन करते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन। देखिए सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन, फर्स्ट का क्या है दोस्तों डेरिवेशन, देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए वही फार्मूला ना डी अपॉन डी एक्स, जैसे x1 इंटू x2, ठीक है। तो ये फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का क्या डेरिवेशन, यही फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, ध्यान से समझिएगा ये। जैसे कास यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है। अब हमको इसको डेरिवेशन करना है दोस्तों। तो पहले साइन स्क्वायर एक्स पे 5 का डेरिवेशन यहाँ समझ लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स पे 5, तो इसमें देखिए दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन जो एक्स पे 5 है दोस्तों, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पूरे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर दोस्तों, क्योंकि जब फंक्शन का यहाँ स्क्वायर होता है पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ एक्स होना चाहिए। ये क्या है सब्स्टिट्यूशन है, यानी साइन एक्स पे 5 क्या है सब्स्टिट्यूशन है हमारा। तो साइन एक्स के पावर एन का क्या फार्मूला, एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर एन बताए थे ना, एक्स के पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1, तो एन एक्स एन, तो यहाँ वही हो जाएगा एन एक्स के पूरे प्लेस पे यही एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। अब जिसको छिपाए हैं दोस्तों उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, उसका डेरिवेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ साइन यहाँ एक्स होना चाहिए था, ये एक्स 5 है, ये सब्स्टिट्यूशन है इसमें। तो साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, साइन एक्स का होता है कास एक्स के प्लेस पे एक्स पे 5, और एक्स पे 5 का डेरिवेशन क्या होगा 5 एक्स पे 4, 5 एक्स 5 माइनस 1 कितना 1, तो 4 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कास एक्स पे 5 इंटू 5 एक्स पे 4, और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कास एक्स पर 5 और यहाँ पे इंटू 5 एक्स पे 4, ठीक है, 5 एक्स पे 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कितना 5 2 जा कितना 10 हुआ, और यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए साइन एक्स पे 5 और 2 में से 1 गया 1 हो गया, कॉस एक्स पे 5 और इंटू कितना एक्स पे 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्स पे 4, देखिए 10 एक्स पे 4 और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स पे 5 और कास एक्स पे 5, क्या हो जाएगा कास एक्स पे 5, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो डेरिवेशन है यही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 एक्स पे 4, देखिए यही दोस्तों ये वाला 10 एक्स पे 4
है कितना, देखिए ध्यान से, 10x पे 4 sin x पे 5 sin x पे 5 cos x पे 5 दोस्तों, cos x पे 5, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वही है साइन स्क्वायर एक्स पे 5, इसका दोस्तों डेरिवेशन करते हैं। तो इसका डेरिवेशन देखिए कास एक्स क्यूब का, तो कास एक्स क्यूब का जो डेरिवेशन होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जैसे कास यहाँ एक्स क्यूब है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कास होना चाहिए, और ये एक्स क्यूब क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। एक्स क्यूब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो कास एक्स का क्या फार्मूला, कास एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स पे 3 है, ठीक है, और एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, कितना होगा दोस्तों, एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, जैसे होता है ना n x n-1 यानी 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस यानी 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, यही ना दोस्तों। चलिए अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 10x पे 4 10x के 4 साइन x पे 5 cos x पे 5, ठीक है, cos x पे क्यूब, ठीक है, माइनस हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर साइन x क्यूब और साइन स्क्वायर x पे 5 दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना दोस्तों। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, यही तरीका आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 2 रूट में है काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको y मान लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2 रूट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको डेरिवेशन किया जा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 इंटू कास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, देखिए ध्यान से, तो यहाँ 2 है ना इंटू, इसको लिख सकते हैं काट है, ये काट है ना, हाँ काट, देखिए काट एक्स स्क्वायर, इसके पावर 1/2 लिख देंगे, इसके पावर 1/2 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x के पावर n का फार्मूला होता है यानी xn-1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ देखिए काट, अब देखिए x के पावर n का फार्मूला, x के पावर n का फार्मूला होता है दोस्तों, तो x ये है ना पूरा, ये पूरे x है दोस्तों, तो ये पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, यानी काट एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 2 है, देखिए ध्यान से, x के पावर n, तो हो जाएगा x के पावर n है ना, तो हो जाएगा x तो पूरा ही है, काट एक्स स्क्वायर x n-1 2 है, देखिए n-1, और जिसको दोस्तों हम सब्स्टिट्यूशन किए हैं, जैसे जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसका डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ भी हमारा सब्स्टिट्यूशन है एक्स स्क्वायर क्या है, तो काट एक्स का क्या फार्मूला होता है, काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे कितना आएगा 2x आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये एंगल है और ये क्या है साइड है 2x है, तो लिखेंगे माइनस यहाँ 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सब अलग है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हम ऊपर ही आएगा माइनस, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे काट एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कटा ना 1/2, देखिए 1/2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, एलसीएम लेंगे 2 होगा, 1 माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 मतलब -1/2, तो इसके पावर लिखेंगे -1/2 और यहाँ पे इनटू है माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस से तो नीचे आएगा तो हो जाएगा ये -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान, देखिए ये जब नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर इसके पावर 1/2, इसके पावर कितना 1/2। अब देखिए दोस्तों अब -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। अब देखिए 1/2 क्या होगा रूट में हो जाएगा, रूट काट एक्स स्क्वायर, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट में काट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 8 नंबर दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझिए। 8 है यहाँ पे कास रूट में x है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू लेंगे कास कितना रूट में x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कास x होना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या है रूट x, तो रूट x हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, रूट x हमारा जो है सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो डेरिवेशन करेंगे dy/dx इक्वल टू d/dx कास यहाँ रूट x। अब देखिए कास x का क्या फार्मूला, कास x का यहाँ छिपा लीजिए देख लीजिए, कास x का क्या फार्मूला, कास x का होता है माइनस साइन x के प्लेस पे रूट x है, और जिसको छिपाए हैं दोस्तों उसका डेरिवेशन करिए, जैसे x के पावर के ना 1/2 होगा, ठीक है। तो nx n-1 तो 1/2 x के पावर -1/2 तो 1/2 और ये नीचे आ जाएगा जब तो x के पावर 1/2 होगा, ठीक है, नीचे में, और ये हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए x के पावर 1/2 है ना तो ये रूट में हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर रूट x है तो उसका 1/2 रूट x होता है डेरिवेशन, तो हो जाएगा रूट x का डेरिवेशन 1/2 रूट x। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x अपान 2 रूट x, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई, ठीक है। यहाँ देखिए फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x - 1, यहाँ x बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है, इज नॉट डिफरेंटिबल
डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे नॉट डिफरेंशियल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो डिफरेंशियल का क्या कंडीशन होता है? डिफरेंशियल का कंडीशन होता है दोस्तों, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखिए पहले समझ लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए क्या है, डिफरेंशियल है। तो क्या है ये? डिफरेंशियल है दोस्तों, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है दोस्तों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान कितना, एच माइनस में, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच है दोस्तों, ठीक है ना, ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई कितना, एच होता है, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन दिया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो समझ लीजिए क्या है, डिफरेंशियल। अगर इक्वल नहीं होगा तो नॉट डिफरेंशियल होगा, ठीक है। चलिए देखिए फंक्शन लिखते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू है मॉड में एक्स माइनस 1 दोस्तों, ठीक है ना। किस पे चेक करना है डिफरेंशियल? एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पे चेक करना है। तो देखिए, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, समझिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, और ये देखिए जो x होता है दोस्तों, इसके पहले बताएं यही a होता है। जैसे यहाँ है ना a है ना, तो ये हमेशा x के बराबर होता है, क्या है, पॉइंट है, और ये क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान कितना दोस्तों, एच, है ना। अब देखिए ध्यान से, जो फंक्शन है दोस्तों यहाँ x है ना, तो यहाँ पे ए माइनस एच रख दीजिए। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारा एफ एक्स है एक्स माइनस 1 है, ठीक है। अगर हम एफ एक्स है तो x है, अगर यहीं x के प्लेस पे a माइनस एच आ जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा इस x के प्लेस पे ना a माइनस एच रखेंगे और माइनस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। देखिए अगर हमें x के प्लेस पे a आता है दोस्तों, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या रखेंगे, a माइनस कितना, 1 a हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x के प्लेस a माइनस एच, यहाँ a माइनस एच रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ध्यान से समझिए, इस x के प्लेस पे a माइनस एच रखेंगे तो माड है यह है, तो x के प्लेस पे a माइनस एच, और ऑलरेडी पहले से माइनस है, -1 माइनस है, ठीक है। ये रखेंगे x के प्लेस पे a रखेंगे, a माइनस 1 होगा, ठीक है, और अपान कितना, h होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए a का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ a माने x का वैल्यू क्या, 1 है ना, 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 रख दीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू 0, a के प्लेस पे 1 रख दीजिए, यहाँ देखिए 1 रखिए, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस है ये के प्लेस पे 1 -1 बाई कितना, एच, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब देखिए 1 से ये 1 कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ है कितना, -h है, और लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट में क्या होता है, वो नीचे माइनस होता है, ठीक है। अब सुनिए माइनस है, यहाँ 1 में से 1 क्या गया तो 0 हो गया, अपान कितना, -h, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, -h जब मार्ट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों, बताइए, जब -h से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, h -0 बाई कितना, h, है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 और h बाई h
अब h बाई एच कट जाएगा तो कितना आएगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब h बाई एच का कैंसिल होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा ना, और यहाँ कोई h बचा नहीं तो यहाँ कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसमें प्लस हो जाता है, माइनस एफ ए बाई कितना एच दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यही है ना फंक्शन, देखिए फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 1 है, यही हमारा क्या है फंक्शन है ना। तो x के प्लेस पे क्या रखिए, a प्लस एच रखिए, और a क्या है, a हमारा 1 है, a क्या है, x है, x क्या है 1 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब x के प्लेस पे a प्लस एच रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 a x के प्लेस पे a प्लस एच, तो माड में a प्लस एच ऑलरेडी पहले से -1 है, माइनस a के प्लेस पे यहाँ x के प्लेस पे a रख दीजिए, तो a -1 और बाई कितना h दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ इक्वल हो गया, देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखिए, तो हो जाएगा 1 प्लस h -1, ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ a के प्लेस पे क्या रखिए, 1 माइनस 1, ठीक है, और बाई कितना h दोस्तों, ठीक है। देखिए 1 से -1 कैंसिल, a1 से 1 कैंसिल, आया लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ कितना आया, सिर्फ h आया, -1 में से 1 गया 0, बाई कितना h, ठीक है। देखिए तो हो गया दोस्तों लिमिट h टेंस टू 0। अब h का मान कितना, h ही आएगा, 0 का मान 0, बाई कितना h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h में से h जाएगा तो h ही आएगा, बाई कितना h कैंसिल 1 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 आया 1 और यहाँ आया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ राइट हैंड लिमिट जो दोस्तों, अच्छा ये माइनस कटा था ना, तो -1 आया, क्या आया -1। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है यहाँ आया कितना, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया दोस्तों, 1 आया, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे f इज ए नॉट डिफरेंटिबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। 1 पे क्या डिफरेंटिबल नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इस सवाल को हम दूसरे मेथड से लगाते हैं दोस्तों, समझ लीजिए। ये मेथड नंबर फर्स्ट था मान लीजिए, ठीक है। मेथड सेकंड लगाते हैं, देखिए 9 ही क्वेश्चन है, इसको मेथड सेकंड लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे हमारा क्या है फंक्शन f(x) दिया है दोस्तों, यहाँ माड में x -1 है, ठीक है, और x बिलोंग करता है रियल नंबर, और हमें डिफरेंटिबल नहीं है, चेक करना है एट x इक्वल 1 पे डिफरेंटिबल नहीं है। तो x क्या होता है, a होता है, a क्या x इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे दोस्तों हम माड x की जो डिफिनीसन पढ़े हैं, माड x को जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ होता है x जो है, x की जो वैल्यू ग्रेटर होती है और इक्वल होती है किसके, 0 की, ठीक है। और x क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है कब, जब x की वैल्यू लेस होता है 0 से, ठीक है ना। यहाँ क्या है, x -1 है,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस वन रख दीजिए। यहाँ x के प्लेस पे x माइनस वन रखे हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस वन रख दीजिए। देखिए यहाँ पे रख दीजिए x माइनस वन, यहाँ रख दीजिए x माइनस वन ग्रेटर देन, देखिए इक्वल टू 0, यहाँ रख दीजिए माइनस है x माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन लेस देन 0 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा फंक्शन ही है f(x) है, तो माड x माइनस वन क्या होगा, देखिए तो x माइनस वन, वन इधर जाएगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस x प्लस वन, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x वन उधर जाएगा तो लेस देन 1। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। किस पे देखते हैं, 1 पे। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की जो वैल्यू है ग्रेटर है ना, ज़्यादा है, ग्रेटर है ना, तो ये ग्रेटर है तो क्या होगा, ये राइट होगा, याद रखिएगा। और ये इक्वल भी है तो ये वैल्यू भी होगा। और x की वैल्यू क्या है, लेस है, जब लेस रहता है तो क्या होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हमें वही ये इक्वल टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करना, तो ये हमारा पॉइंट है। चलिए देखिए पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए लेफ्ट हैंड यहाँ डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई कितना, माइनस h दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब देखिए लेफ्ट कौन है दोस्तों, लेफ्ट यही है ना, लेफ्ट क्या है, यही है। तो जहाँ x है, देखिए इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई मत करिए, तो x माइनस वन ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, x माइनस वन। तो जहाँ x है वहाँ a माइनस h रख दीजिए, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है ना, लेफ्ट यही है दोस्तों, लेफ्ट यही है, तो यहाँ a माइनस h रखिए, माइनस और x के प्लेस पे a माइनस h, a माइनस h और माइनस वन पहले ऑलरेडी दिया हुआ, माइनस एफ ही, तो a x के प्लेस पे क्या रखेंगे, a रख दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए अब माइनस फार्मूले में है ये, और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे a माइनस वन, कितना, a माइनस वन। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अपान कितना दोस्तों, माइनस h, है ना। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब a का वैल्यू कितना, 1, x इक्वल टू 1 ना, तो a इक्वल टू 1, तो a के प्लेस पे 1 रख दीजिए, माइनस a के प्लेस पे 1 माइनस h माइनस 1 प्लस a के प्लेस पे 1 माइनस 1 बाई कितना, माइनस h। ठीक है, देखिए दोस्तों अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस h प्लस यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, और प्लस देखिए 1 में से 1 गया है तो 0 होगा, अपान कितना, माइनस h। देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस प्लस, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपान माइनस h, है ना। अब ये हमारा क्या होगा, कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए कैंसिल होगा तो माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे कोई h नहीं है ना, तो कितना आएगा, माइनस 1। यानी कि हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया कितना, माइनस 1 आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए राइट निकालते हैं दोस्तों, राइट, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f e प्लस h माइनस एफ ए अपान कितना, h दोस्तों। ठीक है, अब क्या करिए, राइट में देखिए कौन है, राइट में हमारा जो फंक्शन डिफाइन हो क्या, x माइनस वन है, तो x के प्लेस में a प्लस h रख दीजिए। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे क्या रख दी, a प्लस h,
एक्स प्लस वन है ना यहाँ पे, एक्स माइनस वन है, तो ये एक्स के प्लेस पे जो हमारा फंक्शन है राइट वाला एक्स माइनस वन है, क्या है एक्स माइनस वन है, तो एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच रख दीजिए, ए प्लस एच माइनस कितना वन माइनस, और एक्स के प्लेस पे क्या रखिए ए रखिए, तो यहाँ होगा ए माइनस वन अपान कितना एच। ठीक है, अब ए का वैल्यू कितना वही है, ए का वैल्यू हमारा एक्स का वैल्यू जो होता है वही ए का वैल्यू है पॉइंट, तो हो जाएगा यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए के प्लेस पे वन रख दीजिए, वन प्लस एच माइनस वन माइनस यहाँ देखिए वन माइनस वन बाई कितना एच है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए वन से ये वन कैंसिल, एच बचा, माइनस वन में से वन गया जीरो बाई कितना एच, तो हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाई एच बचा, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो बचा कितना वन। ठीक है, और वन आया तो कितना वन आया। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या इक्वल है दोस्तों, नहीं ना, तो नॉट इक्वल है, तो हमारा क्या है लिख देंगे यहाँ पे एफ इज ए नॉट डिफरेंटिबल एट एक्स इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों वन पे। ठीक है, एक्स इक्वल टू किस पे वन पे। ठीक है ना, चलिए इसको एक तरीके से और लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे थर्ड मेथड है, ये इस सवाल का थर्ड मेथड है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों एक्स माइनस वन, ठीक है, मॉड में है, और एक्स बिलोंग करता है क्या रियल नंबर, और एट एक्स इक्वल टू पे क्या है नॉट डिफरेंटिबल है। तो हम जैसे एफ एक्स है ना, तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे एफ एक्स है दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे मॉड एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस क्या है वन है। ठीक है, तो हम क्या है जैसे मॉड एक्स का क्या डिफाइन है, मॉड एक्स माइनस वन क्या होगा, अभी पढ़े ना पीछे, तो एक्स माइनस वन जो फंक्शन होता है एक्स माइनस वन ग्रेटर होता है इक्वल होता है जीरो के, और यहाँ माइनस होता है एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन क्या होता है लेस होता है जीरो के, ध्यान से समझिए, एक्स माइनस वन इक्वल टू, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, एक्स माइनस इधर वन इधर ट्रांसफ़र होगा तो एक्स ग्रेटर होगा इक्वल होगा किसके वन के, इधर वन जाएगा ना तो वन हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए वन है दोस्तों। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, और वन इधर जाएगा तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन वन। अब देखिए एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो ये क्या है राइट हैंड है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है वन से लेस है, तो क्या है ये दोस्तों लेफ्ट है, क्या है ये लेफ्ट है, और इक्वल भी है ना, तो वैल्यू क्या है इक्वल भी है दोस्तों, तो राइट में। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम डेरिवेशन लेते हैं, ये क्या है एफ एक्स के इक्वल है ना, तो इस फंक्शन का हम डेरिवेशन लेते हैं एफ डैश एक्स। चलिए इसका हम डेरिवेशन लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, एक्स का डेरिवेशन कितना होता है, एक्स का डेरिवेशन वन होता है, और वन का डेरिवेशन दोस्तों जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये राइट लेफ्ट बता रहा है। ठीक है, ये राइट है और वैल्यू भी है। अब देखिए, और इसका डेरिवेशन माइनस है ना, एक्स का वन होगा, यहाँ प्लस कितना जीरो, और एक्स लेस देन वन, ये लेफ्ट ही है। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस वन है, ये अब डैश एक्स है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आया कितना, ये वन आया, ये माइनस वन आया, और एक्स ग्रेटर देन वन, ये राइट भी है और क्या है वैल्यू भी है, और ये क्या है एक्स लेस है वन से, ये क्या है लेफ्ट है। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट राइट है ना, राइट हैंड डेरिवेशन, देखिए राइट हैंड डेरिवेशन
कितना आया 1 आया, कितना आया 1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कितना आया दोस्तों, लेफ्ट कितना आया -1 आया। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट, कितना राइट हैंड है ना, राइट कितना आया था 1, तो राइट हैंड 1 आया, लेफ्ट -1 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे एफ इज ए नॉट डिफरेंटिबल ठीक है एट x इक्वल टू 1 पे। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों इस एक्सरसाइज में, 10 नंबर देखिए दोस्तों। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय ठीक है, डिफाइंड है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एक्स की वैल्यू जो होगी क्या होगी, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। ठीक है, चलिए इज नॉट डिफरेंटिबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखिए ध्यान से समझिए, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पहले हम 2 केस हैं इसमें, तो केस नंबर 1 लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंटिबल नॉट डिफरेंटिबल हमें प्रूव भी करना है। पहले दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लीजिए, जैसे देखिए अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जैसे अगर यहाँ 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ 2 है दोस्तों तो ध्यान से समझ लीजिए 2 होगा। ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अगर देखिए यहाँ 1.5 है दोस्तों, अगर ये प्लस में है ना, यहाँ प्लस है तो 1.5 है तो यहाँ 1 होगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 2.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 ही होगा, जान लीजिए 2 ही होगा। ये जो 2 होता है यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ 1 है ना, यही हमारा 1 ही होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ a प्लस एच है तो बताइए क्या होगा, ए ही ना होगा, a प्लस एच रहेगा तो क्या होगा, a होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, a प्लस एच रहेगा तो ये होगा। जैसे मान लीजिए 1 प्लस एच है तो क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस एच है तो 1 में कुछ भी ऐड किया गया तो 1 ही होगा। ठीक है ना, चलिए जब देखिए जैसे मान लीजिए -1 है, ध्यान से समझिए, -1 है तो -1 होगा। अगर मान लीजिए -2.1 है तब कितना होगा दोस्तों, तब समझिए माइनस में -2.1 कहाँ होगा, देखिए ये लाइन है ना, तो मान लीजिए यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ कितना -2 और ये कितना -3, तो 2.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ग्रेटेस्ट में क्या होता है, ये एक कम होता है, जैसे 1 है तो ये 1 हो गया, और जब माइनस होगा तो इससे एक कम, जैसे 2.1 यहाँ होगा। 2.1 दोस्तों कहाँ होगा, यही ना होगा 2.1, 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो -2.1 है वो -3 और -2 के बीच में होगा, यानी -3 से
ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, और 2 से जो है -2 से लेस होगा। यानी -2.1 जो होता है दोस्तों वो -3 और -2 के बीच में होता है, बिटवीन होता है, बीच में होता है। तो -2.1 जो है इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ -2 है तो -2 है, अगर यहाँ माइनस है तो इसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आएगा कितना, -3 आ जाएगा। तो -2 में -1, ये ट्रिक है दोस्तों, -2 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 1 -h होगा तो क्या होगा दोस्तों बताइए, तो यहाँ 1 है ना, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 -h है तो क्या होगा, 2 में से 1 इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, या यहाँ पे x = 1 पे चेक करना है। तो डिफाइन है हमारा डेरिवेशन का, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, ठीक है ना। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a -h -fa और अपान कितना, -h, ठीक है। अब देखिए यहाँ x है ना दोस्तों, यहाँ a -h रख दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा a -h माइनस a के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, x के प्लेस पे a रख दीजिए, अपान कितना, -h, है ना। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब a का वैल्यू रख दीजिए, a क्या है, यही x है, यही जो x = 1 है दोस्तों, यही हमारा पॉइंट क्या है, a है, तो a के प्लेस पे 1 -h, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और यहाँ आया कितना, -h, ठीक है। अभी बताएं दोस्तों, जैसे अगर -2 हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो, -2 हो तो -2 ही रहेगा। अगर ये -2 पॉइंट मान लीजिए 3 है तो क्या करिए, इस -2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -3 आएगा। अगर यहीं 1 -h है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो क्या करिए, इस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 0 आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका 1 -h का क्या आया, 0 -1 अपान कितना, -h आया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तो आया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस कट गया, 1/h, ठीक है। h की वैल्यू रखेंगे तो 1/0, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट हो गया। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेशन निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेशन दोस्तों, राइट हैंड डेरिवेशन में क्या होगा दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h माइनस यहाँ fa, ठीक है, अपान कितना, h दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आया लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करिए, हमारा क्या है, f(x) क्या है दोस्तों, जो फंक्शन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, तो x के प्लेस पे क्या रखिए, a + h, यहाँ रख दीजिए a + h माइनस a के, यहाँ x के प्लेस पे a रख दीजिए, बाई कितना, h हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और a क्या है दोस्तों, यहाँ a क्या है, 1 है ना, ये क्या है, 1 है, 1 क्या, वही x क्या 1 है, तो a और x आपस में क्या होता है, a = x = 1 होता है दोस्तों, ठीक है। जो पॉइंट होता है वो a के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या रखिए, 1 रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a के प्लेस पे 1 + h माइनस यहाँ पे 1, ठीक है, बाई कितना, h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h कितना होगा, अभी बताए थे दोस्तों, अगर 2.1 है, कुछ भी ऐड हो तो 2 होगा, अगर 1 + h है दोस्तों, तो कुछ भी ऐड हो तो यही 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 - 1 बाई कितना, h, ठीक है। यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ 0/h, तो लिमिट
यच टेंस टू जीरो, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब जीरो आ गया तो यहाँ कोई एच नहीं है, तो आया जीरो। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेशन है वो कितना आया, इनफाइनाइट, और राइट हैंड जो डेरिवेशन कितना है दोस्तों, जीरो। तो क्या आपस में इक्वल है दोस्तों, नहीं ना। तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे एफ इज नॉट, यहाँ पे डिफरेंटिबल एट एक्स इक्वल टू 1 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एक कुछ इसमें एक पार्ट और है, देखिए ध्यान से। देखिए हमारा केस नंबर 2 है दोस्तों। हमारा जो फंक्शन है या फिर एक्स क्या है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है। किस पे देखना है हमें, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू किस पे दोस्तों, 2 पे, ठीक है ना। देखिए तो हम निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रख दीजिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, यहाँ पे ए माइनस एच माइनस ए है ना, एक्स के प्लेस पे ए रख दीजिए, ए बाई कितना, माइनस एच दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या है, ए हमारा 2 है, यानी यही है ना, यानी x इक्वल टू ए इक्वल टू 2 होता है दोस्तों। याद रखिए x जो है 2 के इक्वल होता है, और a भी 2 के इक्वल, तो a के प्लेस पे 2 रख दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, a के प्लेस पे 2 माइनस एच है ना, और माइनस यहाँ कितना 2 अपान कितना एच दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब बताया ना, अगर यहाँ 2 माइनस एच होगा, माइनस होगा, तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है ना। यानी आया कितना, 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1। अगर माइनस जब भी हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसमें से 1 क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए, जैसे ऐसे समझ लीजिए 2 माइनस कुछ भी हुआ, अगर 2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट हुआ दोस्तों, तो इस 2 में से क्या करिए, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 और 2 का कितना 2e बाई कितना एच है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 में से 1 गया, माइनस 1 बाई एच है ना, तो आया। अब एच की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ -1 एच की वैल्यू कितना 0, और 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, इनफाइनाइट आया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, माइनस कितना एफ ए प्लस अपान कितना एच, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ही है, यानी मॉड नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है। और एक्स इक्वल टू 2, एक्स किसकी इक्वल, ए की इक्वल। देखिए अब जहाँ एक्स है दोस्तों, यहाँ एक्स है ना, इसके ए प्लस एच रख दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एच है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस यहाँ पे ए होगा बाई कितना एच इक्वल, ए का वैल्यू कितना 2। तो लिमिट यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, ए के प्लेस पे 2 रखिए, 2 प्लस यहाँ पे एच, 2 प्लस कितना एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ ए के प्लेस पे कितना 2 बाई कितना हो जाएगा एच है ना। अब देखिए दोस्तों,
हो गया यहाँ पे लिमिट यस टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए 2 + h है ना, बताए थे अगर जैसे 2 + h रहेगा तो 2 ही होगा, जब प्लस होगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यही रहेगा। माइनस जब रहता तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 + h क्या होगा, 2 माइनस ये 2 ही होगा और h होगा यहाँ देखिए लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ होगा 0/h, यहाँ लिमिट यस टेंस टू 0, यस से डिवाइड करेंगे 0, आया कितना 0। तो हमारा राइट हैंड जो डेरिवेशन है दोस्तों आया कितना 0। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन दोस्तों। ठीक है ना, तो लिख देंगे f इज नॉट डिफरेंटिबल, f इज नॉट डिफरेंटिबल एट x = 2। ठीक है ना, चलिए ये कंप्लीट हो गया दोस्तों एक्सरसाइज 5.2। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।